बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग इस वक्त कोयका की कैपेसिटी बिल्डिंग लैब में एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में डॉक्टर आसिफ साहब की जो लैब है उसमें मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं हिबा लाइफ प्राइवेट लिमिटेड के जो इदारा है वहाँ से एक टीम आई हुई है विज़िट के ऊपर, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ान सैयद साहब जो कि सीईओ हैं इस इदारे के। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं हेड ऑफ मार्केटिंग सैयद अब्दुल राफे साहब, और फिर हमारे साथ मौजूद हैं नासिर अफजल साहब जो कि सप्लाई चेन के को हैंडल कर रहे हैं हनी की। हम मालूम करेंगे इनसे कि जो बी कीपिंग की ये जो बहुत इम्पॉर्टेंट वैल्यू चेन है जो कि मार्केटिंग से वाबस्ता है, इसके क्या मसाइल इनको दरपेश हैं और ये उसको कैसे कैटर करते हैं और ये क्या चाहते हैं कि बी कीपिंग जो है और जो हनी की वैल्यू चेन है वो कैसे बेहतर हो पाकिस्तान के अंदर। तो हम इनसे कुछ सवालात करेंगे। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर आसिफ साहब इसके अंदर जो के जहन में कुछ सवालात हैं वो इसको आगाज़ करें। जी सर, मेरा पहला क्वेश्चन है नासिर अफजल साहब से कि आप हनी की वैल्यू चेन में परचेजेस में इन्वॉल्व हैं, तो आप क्या देखते हैं, क्या मसाइल दरपेश हैं आपको? हमें इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो एक कांस्टेंट सप्लाई की है। दूसरा जो मेजर हमें प्रॉब्लम आती है इसमें वो प्राइस वेरिएशन बहुत है। और जो थर्ड हमें इसका प्रॉब्लम जो आती है वो हमें रिवर्स लॉजिस्टिक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि जो कांस्टेंट सप्लाई आ रही है, जो उसकी लोडिंग हो रही है, वो हम वहाँ पर मतलब फिजिकल मौजूद नहीं होते उस प्रेमिसेस में, तो उसकी लोडिंग किस तरह से हो रही है, हर कैंस में जो वेट की टॉलरेंस है वो समटाइम्स मोर देन 10% ज़्यादा भी होती है। यानी वो 50 kg के कैंस के हिसाब से हमें चार्ज कर रहे होते हैं, लेकिन फिजिकली वो हमें 40-42 के करीब जो है वो रिसीव होता है। तो उसमें हमें जो है वो पूरे 1 टन की पेमेंट हम नॉर्मली एडवांस कर रहे होते हैं, लेकिन वो रिसीव में हमें कभी 900 kg होता है और कभी वो हमें 850 kg होता है। तो उस चीज़ में हमें एक प्रॉब्लम है। और मेजर जो हमारा कंसर्न है वो एरिया वाइज जो कलर और टेस्ट में वेरिएशन होती है। जैसे अब हम सीडर ले रहे हैं लेकिन हमें नहीं पता कि दूसरे फार्म से जो सीडर आ रहे हैं उसमें और जो प्रीवियस लॉट हमने ली थी उसके अंदर काफ़ी वेरिएशन होती है। और जैसे मैंने पहले ही बोला कि मेजर जो है वो प्राइसिंग का हमें प्रॉब्लम है कि हर लॉट पर हमें प्राइस इंक्रीज ही जो है वो मतलब कांस्टेंट नहीं है, प्राइस प्राइस हमेशा बढ़ के ही मिलती है। तो नासिर साहब, आपके जहन में इसका क्या सोल्यूशन है, कैसे होना चाहिए? इसका सोल्यूशन ये होना चाहिए कि जो हमारे बीच में जो सप्लायर है उनके साथ हमारा ओपन मॉड्यूल कॉस्टिंग होनी चाहिए कि हमें पता हो कि वो कितने कितने मार्जिन पे हमारे साथ काम कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो हो सकता है फार्म से ये बी कीपर से वो कांस्टेंट रेट पे ही ले रहे हो, हमारे साथ उनका जो है वो पीओ वाइज जो है वो प्राइस में इंक्रीज कर रहे हो। तो हमें पता हो कि मतलब कि एंड टू एंड हमारे पास पूरा जो है वो हमें शेयर करें हमारे साथ कि वो कहाँ से ले रहे हैं, किन प्राइस पे ले रहे हैं, किन से ले रहे हैं। तो पूरी वर्किंग हमारे साथ उनको शेयर करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया नासिर साहब। अब मैं अब्दुल राफी साहब की तरफ आऊँगा कि सर, आप लोकल मार्केट में क्या देखते हैं, लोग किस तरह का शहर पसंद करते हैं, ट्रेंड क्या है? क्या वो माया हालत में ही शहर को पसंद करते हैं या जमा हुआ शहर जो है उसको भी लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं? अच्छा, पाकिस्तान में लोकल मार्केट में अगर हम देखें तो पाकिस्तान में एक परसेप्शन है कि शहद अगर जमा हुआ है तो ये चीनी का मुरक्कब है और ये जाली शहद है। काफ़ी लोगों को ये एजुकेट करने के लिए हमने भी वीडियोस बनाए, बहुत लोगों ने, बहुत कंपनीज ने, कंपटीशन ने भी बहुत सारी हमारे क्रिएट करी वीडियोस, लेकिन चूंकि ये एक जनरेशन से चलती हुई आ रही बात है और हनी एक ऐसी चीज़ है क्योंकि हर आदमी समझता है कि वो हनी का एक्सपर्ट है। तो हनी के हवाले से जो है आपको मार्केट में लोग भी बताएंगे कि नहीं ये ऐसे होता है, इसका ये टेस्ट होता है, बहुत सारे टेस्ट आपको बताएंगे। तो उस सूरत में जब भी वो जमा हनी देखते हैं तो वो रिजेक्ट कर देते हैं कि ये असली हनी नहीं है। तो वो जो सिरप वाला जो उनका एक, अच्छा एक हनी की एक और चीज़ है, कलर भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उनको एक कलर गोल्डन कलर चाहिए, जो स्टैंडर्ड गोल्डन कलर चाहिए। तो डार्क हनी है तो इसके अंदर कलर मिलाया हुआ है, लाइट हनी है तो लाइट कैसे है, वाइट है तो वाइट कैसे है, क्रीमी हनी है तो क्रीमी कैसे, ये उनका एक स्टैंडर्ड माइंड में ये बात सेट हुई थी कि गोल्डन हनी हो तो जो है गोल्डन कलर का ही होता है। और कलर फिर टेस्ट के हवाले से वो टेस्ट एक एकेशिया का एक बिल्ड हुआ हुआ है, तो डिफरेंट हनी जो होते हैं उसके वो एडजस्ट भी नहीं कर पाते।
जैसे अब सीडर के ऊपर जाते हैं तो सीडर के अंदर जो है आपको एक्वायर्ड टेस्ट है। अब वो ऑरेंज ब्लॉसम है उनके लिए तो वो एक एक्वायर्ड टेस्ट है, उनको फिर आपको एजुकेट करना पड़ता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हनी के अंदर भी एजुकेशन नहीं है हमारे यहाँ। जो है ये तो खैर बहुत बड़ी चीज़ है कि जो है क्योंकि नेचुरल हनी जमता है। बाकी ये जो है ये इसके ऊपर एजुकेशन नहीं, लेकिन टाइप्स ऑफ हनी के ऊपर भी एजुकेशन बिल्कुल नहीं मौजूद। और उसके लिए मेरे ख्याल से कि इसका सोल्यूशन ये इस तरह से अगर हम देखें तो बहुत सारी कंपनीज अब जो आ रही हैं वो उसके ऊपर वर्क कर रही हैं कि कौन सा मोनोफ्लोरल हनी जो है वो कैसे निकाला जाता है। बस मज़ीद आप लोगों की तरफ से हमें सपोर्ट ये चाहिए होगी कि बीस के बारे में जो है बीस की इम्पोर्टेंस के बारे में कंज्यूमर को एजुकेशन करनी बहुत ज़रूरी है कि बी कितनी एक कितना इम्पोर्टेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से ये आपकी फसलें वगैरह सारी होती हैं। ये एजुकेशन हमारे लिए मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। जी डेफिनेटली इस पे काम हो रहा है। अभी आपने गवर्नमेंट की तरफ से भी बिलियन ट्री इनिशिएटिव का नाम भी आपने सुना होगा। जी जी। और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी उसके ऊपर एक बहुत बड़ा काम हुआ और अभी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हुई और इंशाल्लाह हम इस जिम्मेदारी को अदा करने के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। सो नाउ ओवर टू नवीद भाई। सर आपसे मेरा ये सवाल होगा जी कि वैसे भाई क्रिस्टलाइजेशन के लिए आपने कभी ये कोशिश की कि क्रिस्टलाइजेशन के हवाले से कोई कंपेन चलाई लोगों को अवेयरनेस देने के लिए कि शहद वाकई में जो खालिश शहद है वो जम जाता है। और क्या आप कभी इसका एक और वर्जन होता है जो कि क्रीम हनी कहलाता है, यूरोप ने इसको अडॉप्ट कर लिया है। इस क्रिस्टलाइजेशन को वो पसंद नहीं करते थे कि इसके अंदर ग्रेन्स होते हैं, तो सॉफ्ट करके इसको क्रीम फॉर्म में ले आते हैं ब्लेंडिंग करके, इसकी वो जो थोड़ी सी ग्राइंडिंग कर लेते हैं। कभी आपने अटेम्प्ट की? अच्छा, इसके लिए हमने एक जो वीडियो थी वो ट्राई करी। वीडियो हमने उसके अंदर बहुत डिटेल्ड उसका एनालिसिस करा के उसको हमने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो थी उर्दू ज़बान में हमने जो है नशर की काफ़ी जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म से। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आता है हमें कि वो वीडियो भी देखते हैं और जब जमा हुआ हनी किसी को मिल जाता है तो हम उसको वीडियो भेजते हैं कि भाई ये एक्चुअली जमा हुआ है और ये प्योर हनी है इसलिए जमता है। तो उसके ऊपर वो होता है कि आपने वीडियो भी झूठी बनाई। वो परसेप्शन क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको बिल्ड करने के लिए बहुत टाइम चाहिए, आपको एटलीस्ट 4-5 साल लगेंगे हैमरिंग करने के लिए। सब हनी कंपनीज अगर हैमर करें, प्रॉब्लम ये होता है कि हम जो असली प्योर हनी बेचते हैं वो जब हैमर करते हैं कि भाई हम इसमें हीट नहीं करेंगे, इसको हम इसको मिलाएंगे इसमें कुछ भी नहीं, हम ये कह रहे हैं। और फिर जो बहुत सारे हैं जो कि शुगर सिरप बेच रहे होते हैं तो वो ये कह देते हैं कि ये हनी असली नहीं जमता। तो वो जो है ना हमारा उनका कंपटीशन है असल में कि जो है वो हम ये कह रहे हैं कि हनी जमता है, वो कह रहे हैं कि हनी नहीं जमता। तो वो इस सिचुएशन में आप जैसे जो हनी के एक्सपर्ट्स हैं उनको भी हमारे साथ इसके अंदर ताउन करना चाहिए कि हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सीजन में हम जो वीडियो बनाएंगे, अब तो ये सर्दियाँ का सीज़न ख़त्म हो गया तो उसके अंदर हम आप लोगों के भी ओपिनियंस लेंगे कि आप लोग भी एजुकेट करें कि नेचुरल हनी जमता है। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर को समझाने में मेरे ख्याल से, मेरा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से तो ये मेरे ख्याल से 5 साल एटलीस्ट लगेंगे अगर हम हर साल भी हैमरिंग करें, उस वक्त तक ये समझेगा। दूसरी आपने दूसरा सा पार्ट में आपके सवाल का मेरे दिमाग से निकल गया। जी क्रीम हनी। जी क्रीम हनी का ये है कि क्रीम हनी देखें पाकिस्तान में जो है ये ट्राई तो किया नहीं गया, किसी ने भी अभी तक ट्राई नहीं किया। इट्स अ गुड आइडिया और ये किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि न्यूजीलैंड ने करा है और एक सक्सेसफुल मॉडल है, मगर ये अभी तक कोई किसी ने मेरे ख्याल से ट्राई नहीं किया है। इसकी मार्केट बहुत नीश होगी, छोटी मार्केट होगी। कराची के मैं आपको 4-6 स्टोर बता सकता हूँ जहाँ बिकेगा, इस्लामाबाद के 4 स्टोर में बिकेगा, ये कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के चंद स्टोर्स में, मुल्तान में मेरे ख्याल से चंद स्टोर्स में बिकेगा। क्योंकि हमारा वही वाला, मैं फिर से बता रहा हूँ कि परसेप्शन का बहुत बड़ा इशू है। सही फरमाया। फैज़ान सैयद साहब, आप CEO हैं कंपनी के, लोकल मार्केट तो आपने काफ़ी कैप्चर की है माशाल्लाह। ये बताइए कि एक्सपोर्ट के क्या मौके आप देखते हैं पाकिस्तान से शहर? ये एक्सपोर्ट का तो अभी काम मेरे हिसाब से शुरू भी नहीं हुआ है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हनी जो है पाकिस्तान में जो हार्वेस्ट की जाती है, कुछ हनी जो है वो आप स्मगल होके मुल्क से बाहर निकाली जाती है, कुछ हनी जो है गलत HS कोड के अंडर मोलासिस के थ्रू, एनिमल फीड के थ्रू बाहर एक्सपोर्ट की जाती है, तो उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है।
और जो थोड़ा बहुत हनी डॉक्यूमेंट होकर एक्सपोर्ट होता है वो आप देख लें तो मतलब वो आपका प्रीमियर सीडर हनी नहीं है, ठीक है। उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ हनी मिक्स करके निकाला जाता है। तो मेरे हिसाब से अभी तो हमने काम शुरू ही नहीं किया कि हम प्रॉपर तरीके से हनी को हार्वेस्ट करें, फिर उस हनी को टेस्ट करें कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट क्या है, यूएसए की रिक्वायरमेंट क्या है, यूरोपियन यूनियन की रिक्वायरमेंट क्या है, मिडिल ईस्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, जापान की रिक्वायरमेंट क्या है, और इस हिसाब से टेस्टिंग में देख के कि भाई हम अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं पूरी कर रहे तो हम बी कीपर्स के साथ बैठें, उनके साथ काम करें मिलके कि उनकी जो हार्वेस्टिंग और जो हनी लेने का तरीक़ाकार है वो उन मयार पे और उन स्टैंडर्ड्स पे गिरे कि हमारा हनी एक काबिल हो जाए कि हम इसको एक्सपोर्ट कर सकें ऑफिशियल तरीके से। एक दफ़ा हनी को हम उस मयार पे ले आएंगे, फिर उसका एक प्रोसेसिंग प्लांट बने, उसकी फैसिलिटीज़ बने जहाँ पे ड्रम के अंदर पैकेजिंग हो, और फिर तरीके से इसका एक पूरा सिस्टम बने जिससे हम लेके जा सकें और दुनिया में पेश करें कि पाकिस्तान का शहद यकीनन दुनिया के बेहतरीन शहदों में से शुमार है। सही, आपने सिर्फ सिदर का हवाला दिया एक्सपोर्ट के हवाले से कि आप देखते हैं कि जो पाकिस्तान में और भी बहुत सी वैरायटीज़ के हनी निकलते हैं। हमने 8 से 10 वैरायटीज़ तो आजकल भी हम निकाल रहे हैं, क्या किसी और वैरायटी की भी मेरे हिसाब से सारी वैरायटीज़ की डिमांड होगी, लेकिन आपकी पहचान बन सकती है सिडर से, आपकी वैल्यू बन सकती है सिडर से। जैसे न्यूजीलैंड ने पहचान और वैल्यू बनाई मनुका हनी से, इसी तरह पाकिस्तान क्यों ना सिडर से अपनी वैल्यू बना दे, क्योंकि सिडर पूरी दुनिया में नहीं मिलता, ठीक है। चंद ममालिक हैं जहाँ से अच्छा सिडर निकलता है और पाकिस्तान उनमें से एक है जहाँ से बहुत अच्छा सिडर निकलता है और दुनिया में माना जाता है। तो हमें ये करना चाहिए, सिडर को लेकर अपना एक पहचान बनाए दुनिया में, और एक दफ़ा लोग हमारे पास सिडर के लिए भी आएंगे, हम उनको साथ में अकेशिया भी दे सकते हैं, उनको साथ में हम ऑरेंज ब्लॉसम भी दे सकते हैं, साथ में स्पिरकी भी दे सकते हैं, मतलब फिर तो 10 चीज़ें एक साथ दे सकते हैं, और फिर वो ट्राई करेंगे, उनको अंदाज़ा होगा कि यकीनन पाकिस्तान में दुनिया में शहद का मयार बहुत अच्छा है। फैज़ान भाई, मुझे एक आपसे आखिरी सवाल पूछने हैं कि बी कीपर्स के लिए आपके ख्याल में, आपकी नज़र में क्या ऐसा पैकेज है कि आप वो उनको ऑफ़र करें कि आपके जो सप्लाई चेन के मसाइल हैं वो आपके ख्याल में आसानी से हल हो जाए? देखिए, हम बी कीपर्स के साथ बिल्कुल ताउन करना चाहते हैं और मिल के काम करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए ये एक दिन का और एक महीने का और एक साल का ये एक काम नहीं है, ये हमें मिल के चलना होगा और कई साल लगेंगे कि हम उस मयार पे उतर आएँ जहाँ पे पूरी दुनिया कहे कि हाँ यकीनन पाकिस्तान का शहर बहुत अच्छा है, और उस पर हमें ट्रेनिंग पे फोकस करना पड़ेगा। जिस तरह के हम बी बॉक्सेस यूज़ करते हैं उस पर फोकस करना पड़ेगा। हमारी प्रैक्टिसेस क्या है कि बीज को हम उनका ख्याल कैसे करते हैं, उनकी ग़िज़ा नशोरमा, उनको किन तरह की दवाएं देते हैं, सॉफ्ट केमिकल्स देना चाहिए, उनको एंटीबायोटिक्स पेस्टिसाइड से दूर रखना चाहिए, ठीक है। फिर हम ये भी काम कर सकते हैं भाई कि ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड दुनिया में होता है जिससे आपको प्रीमियम प्राइसिंग मिल सकती है, ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड की तरफ हम कैसे जा सकते हैं, हम उनकी सर्टिफिकेशन कैसे करा सकते हैं, ताकि फिर बी कीपर को भी वैल्यू नजर आए। और जब ये हम चीज़ें करेंगे फिर हम इन्हीं चीज़ों की मार्केटिंग करेंगे दुनिया भर में और कहेंगे नहीं भाई हमारा शहद बेशक पहले $5 के हिसाब से था, आज अब $10 के हिसाब से, क्योंकि हमने ये सब चीज़ें की। और जब वो वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट हमें देगा तो यकीनन हम बी कीपर को भी पास करेंगे, तो इसमें तो सिर्फ सबका फ़ायदा होगा। बस एक नुक्ता रह गया आखिरी सवाल का, वो ये था कि क्या आप कभी ऐसा चाहेंगे कि आप खुद भी बी कीपिंग करें? देखिए, जिस काम में बी कीपर हैं वो माहिर हैं, सालों से करते आ रहे हैं, हम उस काम में क्यों उतर के आए? हमारा काम है मार्केटिंग करना, हमारा काम है प्रोसेसिंग करना, बस। हमारा काम है बी कीपर जो सालों से ये काम करते आ रहे हैं, जो हमसे कई गुना ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, ठीक है, उनको उस काम में जो उनकी रिक्वायरमेंट हो फैसिलिटेट करें ताकि वो उस काम को मज़ीद बेहतरी से कर सकें, और फिर हम उनको उसका फिर फ़ायदा भी दिखा सकते हैं, क्योंकि फिर हमारा काम जो है मार्केटिंग का, हम उस पर फिर फोकस करें। थैंक यू वेरी मच सर, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए और आपकी बातों से हमें बड़ा हौसला हुआ, इसलिए कि बहुत सारे बी कीपर्स ऐसे हैं कि जो बहुत अच्छा हनी हार्वेस्ट करते हैं, लेकिन उनके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो कहाँ पे सेल कर सके। तो आज की आपसे जो इंटरव्यू और सिटिंग हुई है उससे हमें अंदाज़ा हो गया है कि ऐसे बी कीपर्स के साथ आप उनकी तलाश में हैं कि जो आपके साथ पूरी वैल्यू चेन में मिलके काम करें और इस बिज़नेस को आगे बढ़ाएं और इस प्रोफेशन का भी भला करें और पूरे मुल्क का भी भला करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।